ड्राइव यानी सेफ लाइफ। ट्रैफिक नियमों का अगर टूटा दायरा, मंडराता है जिंदगी पर बड़ा खतरा। दुर्घटना से देर भली, कहता है सिग्नल यही। सीट बेल्ट, हेलमेट और रूल्स का पालन। सड़क सुरक्षा का मूल मंत्र। स्वागत है आपका जागते रहो हमारा खास शो देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत। प्रदेश की सड़कों पर होने वाले हादसों पर अंकुश लगाने के लिए योगी सरकार लगातार काम कर रही है। और बता दें आपको, सड़क सुरक्षा सप्ताह तक यहां पर मनाया जा रहा है, यानी कि विशेष अभियान इसको लेकर चला जा रहा है। यूपी में 5 जनवरी से 4 फरवरी के बीच सड़क सुरक्षा को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। दरअसल पिछले 1 साल में प्रदेश भर में 21,000 से ज्यादा लोगों की सड़क दुर्घटनाओं में मौत हुई है। सड़क हादसे में मुख्य कारणों में खराब रोड, इंजीनियरिंग के अलावा ओवर स्पीडिंग, ओवरलोडिंग, सुरक्षा उपकरणों का प्रयोग न करना और नशे की स्थिति में ड्राइविंग को पाया गया है। जबकि सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं कानपुर नगर, आगरा, प्रयागराज, अलीगढ़, इसके अलावा बुलंदशहर, मथुरा जैसे शहरों में हुई हैं। ऐसे में जागते रहो में आज बात सड़क सुरक्षा को लेकर लोगों में कितनी जागरूकता है, लोग सड़क पर निकलते वक्त कितना रूल्स का पालन करते हैं, इसे लेकर हमने दर्जन शहरों में पड़ताल की है। सड़क सुरक्षा को लेकर योगी सरकार मिशन मोड पर है, लेकिन सिर्फ सरकार के काम करने या नियमों के बनाने से सड़कों पर सेफ्टी मुमकिन नहीं है। रोड रूल्स को लेकर आम आवाम का भी जागरूक रहना जरूरी है। उत्तर प्रदेश में दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए 1 महीने तक सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जाएगा। इसको लेकर शासन और प्रशासन दोनों स्तर पर खास ड्राइव चलाई जा रही है। नोएडा में भी सड़क सुरक्षा अभियान को लेकर व्यापक स्तर पर काम किया जा रहा है। पुलिस लोगों को जागरूक करने के लिए खास ड्राइव चला रही है, लेकिन अपनी जान को लेकर लोगों में कितनी परवाह है, हमने शहर में पड़ताल की। हमने पाया कि नोएडा में सड़कों पर बिना हेलमेट पहने मोटरसाइकिल सवार लोगों को जरा भी डर नहीं लगता है। कई लोग बिना हेलमेट के ही सड़क पर फर्राटा भरते नजर आए, तो कुछ हेलमेट को किसी ब्रेसलेट की तरह हाथ में टांगे घूमे दिखे। हेलमेट सर भी बस यहाँ में रुकने वाला था, एक फ्रेंड आ रहा है, यहाँ में रुकने वाला था, एक फ्रेंड आ रहा है, हेलमेट अभी लगा रहा हूँ। अभी मेरा ग्लव्स सब इसी बैग में है सर। मैं यही क्या करते हो? मैं जॉब करता हूँ। आपको लगता नहीं हेलमेट लगाना चाहिए? नहीं बिल्कुल सर, मैं जस्ट यहीं से आ रहा हूँ, अभी मैं यहाँ आगे जाकर बिल्कुल लगाना चाहिए, और मैं लिया हूँ, मैं लगा के भी चलता हूँ। हम जब नोएडा के सेक्टर 18 पहुँचे तो एक शख्स बाइक पर सिलेंडर लोड किए रॉन्ग साइड से यू टर्न लेता नजर आया, और जब उसने हमारा कैमरा देखा तो फट से हेलमेट से चेहरा ढक लिया। हेलमेट क्यों नहीं लगाया? पीछे रखा है आपने। यू टर्न भी गलत मारा है। डेली यही निकलते हैं, सभी लोग निकलते हैं, मैं थोड़ी निकलता, और लोग निकलते हैं। तो आपको पता है एक्सीडेंट हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, जिम्मेदार कौन होगा? गलत है सर, वैसे गलत है वैसे। गलत है तो फिर क्यों आपने हेलमेट नहीं लगाया? यू टर्न क्यों मारा? अब हेलमेट यहाँ से लगाएंगे, अब निकलना यहाँ से लगाओ हेलमेट। सेक्टर 18 की 2 और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर में सिर पर टोपी लगाए जनाब को देखिए, जो बेहिचक गलत यू टर्न ले लिया। कैमरा देखकर रुके। जब हमने उनसे पूछा तो बोले इसमें गलत क्या है? आप वहाँ से आए हो, सामने से, क्यों यू टर्न गलत मारा? क्या गलत हो गया? गलत ये है, एक्सीडेंट कितने होते हैं? आपने सही यू टर्न मारा है, आपको लगता है? तो आप सही भी तो जा सकते हैं, घर परिवार पे लोग आपका इंतजार करते होंगे। नोएडा की सेक्टर 18 का हाल आपने देख ही लिया। अब आपको दिखाते हैं नोएडा के सेक्टर 14 का हाल। इसी दौरान हमें एक मोटरसाइकिल पर 4 लोग सवार दिखे, जिसमें 2 छोटे बच्चे भी शामिल थे। और जैसे ही बाइक सवार ने कैमरा देखा, बाइक को हाई स्पीड पर कर गायब हो गया। सेक्टर 14 में हमें इलेक्ट्रिक स्कूटी पर एक शख्स नजर आया, जो बिना हेलमेट ही ड्राइव कर रहा था। जब हमने उसे टोका तो हमें ट्रैफिक रूल सिखाने लगा। जनाब का कहना था कि इलेक्ट्रिक स्कूटी पर हेलमेट नहीं लगाते हैं। हेलमेट का है?
स्कूटी के देखो सर, इलेक्ट्रिक पे हेलमेट नहीं लगाते? मैं तो दूसरी बार इलेक्ट्रिक पे हेलमेट नहीं लगाते? कंफर्म नहीं है, दूसरी बार चला रहा हूँ। हेलमेट से अगर एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए तो जान बचती है ना सर, बचता आपका, गलती है। गलती तो है नहीं। नोएडा में लोगों को अपनी जान को लेकर, सड़क सुरक्षा अभियान को लेकर कितनी परवाह है आपने देखा, लेकिन इससे इतर पुलिस धरातल पर अपना काम करती नजर आई। नोएडा के अट्टा चौराहे में ट्रैफिक पुलिस का पूरा अमला सड़कों पर उतरा दिखा और लोगों को जागरूक करता दिखा। अब आपको पश्चिमी यूपी के बरेली की तस्वीर दिखाते हैं। ट्रैफिक नियमों को लेकर खिलवाड़ की स्थिति भी यहाँ भी साफ तौर पर देखने को मिली। यहाँ के मुख्य रास्तों और सभी चौराहे पर लगी रेड लाइट महीनों से खराब है। पूरे प्रदेश में इन दिनों जो है यातायात सुरक्षा माह चलाया जा रहा है। यातायात सुरक्षा माह का मकसद यही है कि सड़क पे होने वाले हादसों पर जो है अंकुश लगाया जा सके। बरेली की बात की जाए तो पिछले एक साल में 450 मौतें सड़क हादसों में हुई हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बरेली के चौकी चौराहे पर और मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। कहीं ना कहीं यहाँ पे रेड लाइट लगी है, लेकिन रेड लाइट पूरी तरह से खराब हो चुकी है। सिर्फ चौकी चौराहे ही नहीं बल्कि यहाँ पे चौपला चौराहा की बात की जाए, डेलापीर चौराहे की बात की जाए तो वहां पर भी रेड लाइट लगी है, लेकिन वो पूरी तरह से खराब है। प्रदेश सरकार ने कहा है कि ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वाले के खिलाफ जुर्माना दिया है, उनको जागरूक किया जाए, लेकिन यहाँ के हालात देखकर आप खुद समझ सकते हैं कि यहाँ ना तो ट्रैफिक नियम है ना उनको पालन किया जा रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल ये होता है, प्रदेश सरकार दावा करती है कि जनता को जागरूक किया जाए, लेकिन इस तरह के हालातों में भला जनता कैसे जागरूक होगी। इसके बाद भी बरेली की जनता की हमने जानने की कोशिश की कि आखिर बरेली की जनता कितनी सजग है। हमें सड़कों पर चलने वाले बाइक सवार बिना हेलमेट से फर्राटे भरते दिखे। इसके बाद गलती कहेंगे और क्या। तो आपको अपनी जान बहुत सस्ती लग रही है? ना सस्ती तो ना लग रही है, ठंड लग रही तो इतने कपड़े ला दें और किसी को हादसा देखें तो पता हेलमेट हादसा हो जाता है, आपकी जान चली जाती है। सिर में, पूरे शरीर में अगर कहीं चोट लग जाए नहीं, लेकिन सिर में चोट लगती है तो आदमी की जान जा सकती है। हाँ, तो आपकी अपनी जान हथेली पे लेके घूम रहे हैं। नहीं हम तो वो तो लगाएंगे ही लगाएंगे। क्योंकि मैंने जस्ट अभी यहाँ उतार के रखा है। तो आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं ना? हाँ, अभी यहीं साइड में खड़ा होने के लिए, लेकिन जब मैं रोड पे जाऊंगा कोई वाहन आपको अभी टक्कर मारते फिर आप क्या कहोगे, क्या आप अपनी जान बचा लेंगे? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। हेलमेट लगाना जरूरी है। बिल्कुल। आगे आप हेलमेट लगाएंगे? अभी जस्ट लगा देंगे। इसी दौरान हमारी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जो साल 2015 से लोगों को ट्रैफिक के नियमों का पालन करने के लिए जागरूक कर रहा है। कि कब से आप ये जागरूकता फैला रहे हैं और क्यों कर रहे हैं आप ये? सर 2015 से मैं ये कार्य कर रहा हूँ। ऐसे ही दिमाग में आया कि मुझे भी सड़क सुरक्षा के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि 5 से 8 लाख लोग हर साल इस दुर्घटनाओं में मर जाते हैं, जिसमें लगभग 90% दुर्घटनाएं केवल और केवल हेलमेट न पहनने के कारण होती हैं। कितने बजे से आप अभियान अपना चालू करते हैं और कितने बजे तक किस किस क्षेत्र में घूमते हैं आप? सर मैं 9:30 बजे से शुरू करता हूँ और लगभग 1:30 बजे तक करता रहता हूँ। 4 घंटे शहर के विभिन्न स्थानों में जाता हूँ। किसी भी चौराहे पर देखता हूँ जहाँ भीड़ ज़्यादा है वहीं डेरा डाल देता हूँ। अब ताज नगरी आगरा की तस्वीरें देखिए। यहाँ हमने अपनी पड़ताल में पाया कि रॉन्ग साइड चलना, ट्रैफिक नियमों को तोड़ना, हेलमेट न पहनना और कार चलाते वक्त सीट बेल्ट न बांधना, शायद ये ताज नगरी में वाहन चालकों का शगल बन गया है। तभी तो सड़क सुरक्षा को लेकर वो बेपरवाह नजर आते हैं। 2 व्हीलर वाहन चालक हेलमेट लगाने से कतराते हैं। इसे लेकर जब हमने उनसे सवाल किए तो उनके बहाने भी बड़े ही अजीबोगरीब नजर आए। मैं जल्दी से ऑफिस से किसी काम से निकला था तो जल्दी में रह गया। आपको पता है सड़क सुरक्षा माह चलाया जा रहा है, हेलमेट आपकी सुरक्षा के लिए है, कुछ भी नहीं लगाया आपने? बस जल्दी किसी काम से निकला था, इस वजह से। जान से यारी जल्दी है आपको? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस अब बच्चे को डॉक्टर के लेके जा रहा था, इस वजह से। अभी आपने बाइक सवारों के हेलमेट न पहनने के 1000 बहाने सुने। अब जरा कार चालकों को सुनिए, जिन्हें जब हमने बिना सीट बेल्ट के कैमरे में कैद किया तो तरह तरह के बहाने बनाते नजर आए। आपने सीट बेल्ट नहीं? अभी बैठा हूँ मैं, टॉयलेट करने के लिए उतरा था। आपको लगता है सीट बेल्ट चला के गाड़ी चलानी चाहिए? हाँ जी, ये लगता है। हाँ। आप क्या कहना चाहेंगे लोगों से, सीट बेल्ट लगाएं? लगा के चलाएं। इधर आगरा ट्रैफिक पुलिस सड़क सुरक्षा के तहत लोगों को जागरूक करने की बात कहती नजर आई। एडिशनल डीसीपी ट्रैफिक अरुण चंद्र के मुताबिक शासन के निर्देशों पर
सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। शासन द्वारा निर्देशित किया गया है, जो रोड सेफ्टी से जुड़े हुए विभाग हैं, चाहे परिवहन विभाग है, चाहे पुलिस विभाग है, चाहे स्वास्थ्य विभाग है, चाहे शिक्षा विभाग है, तो सभी विभागों को ये ऊपर से निर्देश मिला है और कार्यक्रमों की एक रूपरेखा दे दी गई है सभी विभागों को। उनको सड़क सुरक्षा माह के रूप में 5 जनवरी से 4 फरवरी के मध्य जो है मनाया जाएगा। जाहिर सी बात है, सरकार भले ही सड़क सुरक्षा को लेकर फिक्रमंद है, शहरों में पुलिस जागरूकता अभियान चला रही है, लेकिन जब लोग ही अपनी सुरक्षा को लेकर लापरवाही बरतें तो क्या किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कहते हैं सड़क पर जीवन की रक्षा तभी होती है जब सुरक्षा नियमों का पालन किया जाए। इसके विपरीत अगर आप सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करते हैं तो फिर आपको इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है, अपनी जिंदगी को दांव पर लगाते हुए। देखिए कुछ और शहरों की पड़ताल जो कि हमने की। सड़क सुरक्षा को लेकर सीएम योगी ने 5E का मंत्र दिया है, यानी एजुकेशन, इन्फोर्समेंट, इंजीनियरिंग, इमरजेंसी केयर और इन्वायरमेंट। ये वो 5 तरीके हैं जिससे सड़कों पर होने वाले हादसों को रोका जा सकता है। लेकिन लोग सब जानते हुए भी जान जोखिम में डालने से बाज नहीं आते। लखनऊ में सड़क सुरक्षा की पड़ताल के दौरान हमने यही पाया। लोग बिना सीट बेल्ट, बिना हेलमेट और ट्रैफिक सिग्नल तोड़कर आते जाते दिखाई दिए। सिग्नल कहाँ तोड़ा? सिग्नल तो अब हो रहा है सर, सिग्नल अब हो रहा है तब तो बढ़ेंगे। सिग्नल हुआ तभी बढ़ेंगे, नहीं निकल रहे थे तभी तो रोक दिए थे, तभी तो रोक दिए सर। वहाँ बस कैमरे ये नियम वहाँ तक है। अच्छा चलिए कोई नहीं सर, है ना, ध्यान रखना है, बिल्कुल ध्यान रखना जरूरी है। लखनऊ में हमने सिर्फ लोगों से बात ही नहीं की, उन पुलिसकर्मियों से भी बातचीत की जिनके कंधे पर ट्रैफिक व्यवस्था का जिम्मा है। रोड सेफ्टी के मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी मीटिंग बुलाई थी और इस मीटिंग में रोड सेफ्टी को लेकर के जो नियम हैं उनका पालन बेहतर ढंग से कराया जाए। इसी के मद्देनजर सभी प्रमुख जो अधिकारी हैं उनको दिशा निर्देश दिए गए थे। इस वक्त हम लोग राजधानी लखनऊ में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि ये राजधानी लखनऊ के राजभवन के पास का इलाका है, जहां पर पुलिस की मुस्तैदी आप देख सकते हैं कि जिससे कि सभी नियमों का पालन किया जाए और सड़क दुर्घटनाएं भी कम हो। तो ये हालांकि अभी जो यहाँ की स्थिति है, दिख रहा है कि पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। सामने भी आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक वन वे है चूंकि, तो वहाँ पर सभी लोग रुके हुए हैं। इसके अलावा सभी पुलिसकर्मी भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं जो ट्रैफिक नियमों का पालन कराते हुए दिख रहे हैं। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि जो है पूरी तरह से पुलिस यहाँ पर ट्रैफिक को जो है दिशा देती हुई, नियमों का पालन कराते हुए। सर ये अमूमन कितना सभी लोग ट्रैफिक का नियमों का पालन करते हुए दिखते हैं यहाँ पर? 80-90% तो कर रहे हैं लोग कर रहे हैं। हेलमेट और बेल्ट वाले लोग अभी भी? हाँ, अच्छा। मास्क के लिए और डायरेक्शन दिया जाता है, हम भी खुद भी मास्क लगाते हैं। हाँ। और पब्लिक के लिए भी बोला जाता है। जब अरे क्या सिग्नल तोड़ने का रवैया लोगों का पहले से बदला है? क्योंकि अभी हाईटेक किया, IIT में कैमरे लगे हुए जाता तो वही चालान कर देते हैं। जी मीडिया की टीम जब वाराणसी की सड़कों पर जागते रहो में आज बात सड़क सुरक्षा को लेकर लोगों में कितनी जागरूकता है, लोग सड़क पर निकलते वक्त कितना रूल्स का पालन करते हैं, इसे लेकर हमने दर्जनबंद शहरों में पड़ताल की है। सड़क सुरक्षा को लेकर योगी सरकार मिशन मोड पर है, लेकिन सिर्फ सरकार के काम करने या नियमों के बनाने से सड़कों पर सेफ्टी मुमकिन नहीं है। रोड रूल्स को लेकर आम आवाम का भी जागरूक रहना जरूरी है। उत्तर प्रदेश में दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए 1 महीने तक सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जाएगा। इसको लेकर शासन और प्रशासन दोनों स्तर पर खास ड्राइव चलाई जा रही है। नोएडा में भी सड़क सुरक्षा अभियान को लेकर व्यापक स्तर पर काम किया जा रहा है। पुलिस लोगों को जागरूक करने के लिए खास ड्राइव चला रही है, लेकिन अपनी जान को लेकर लोगों में कितनी परवाह है, हमने शहर में पड़ताल की। हमने पाया कि नोएडा में सड़कों पर बिना हेलमेट पहने मोटरसाइकिल सवार लोगों को जरा भी डर नहीं लगता है। कई लोग बिना हेलमेट के ही सड़क पर फर्राटा भरते नजर आए।
तो कुछ हेलमेट को किसी ब्रेसलेट की तरह हाथ में टांगे घूमे दिखे। हेलमेट सर अभी बस यहाँ में रुकने वाला था, एक फ्रेंड आ रहा है, यहाँ में रुकने वाला था, एक फ्रेंड आ रहा है, हेलमेट अभी लगा रहा हूँ। अभी मेरा ग्लव्स सब इसी बैग में है सर। मैं यही क्या करते हो? मैं जॉब करता हूँ। आपको लगता नहीं हेलमेट लगाना चाहिए? बिल्कुल सर, मैं जस्ट यहीं से आ रहा हूँ, अभी मैं यहाँ आगे जाकर बिल्कुल लगाना चाहिए और मैं लिया हूँ, मैं लगा के भी चलता हूँ। हम जब नोएडा के सेक्टर 18 पहुंचे तो एक शख्स बाइक पर सिलेंडर लोड किए रॉन्ग साइड से यू टर्न लेता नजर आया और जब उसने हमारा कैमरा देखा तो फट से हेलमेट से चेहरा ढक लिया। हेलमेट क्यों नहीं लगाया? अभी यहीं से आए, हेलमेट रखा है पीछे। पीछे रखा है आपने, यू टर्न भी गलत मारा है। डेली यहीं निकल के सभी लोग निकलते हैं, मैं थोड़ी निकलता, कौन लोग निकलते हैं? तो आपको पता है एक्सीडेंट हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, जिम्मेदार कौन होगा? गलत है सर वैसे। गलत है वैसे। गलत है तो फिर क्यों आपने हेलमेट नहीं लगाया, यू टर्न क्यों मारा? अब हेलमेट यहाँ से लगाएंगे, अब निकलना यहाँ से लगाओ हेलमेट। सेक्टर 18 की दो और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर में सिर पर टोपी लगाए जनाब को देखिए जो बेहिचक गलत यू टर्न ले लिया। कैमरा देखकर रुके, जब हमने उनसे पूछा तो बोले इसमें गलत क्या है? आप वहाँ से आए हो, सामने से क्यों यू टर्न गलत मारा? क्या गलत हो गया? गलत ये है, एक्सीडेंट कितने होते हैं? आपने सही यू टर्न मारा है, आपको लगता है? तो आप सही भी तो जा सकते हैं, घर परिवार पे लोग आपका इंतजार करते होंगे। नोएडा की सेक्टर 18 का हाल आपने देख ही लिया। अब आपको दिखाते हैं नोएडा के सेक्टर 14 का हाल। इसी दौरान हमें एक मोटरसाइकिल पर 4 लोग सवार दिखे जिसमें 2 छोटे बच्चे भी शामिल थे और जैसे ही बाइक सवार ने कैमरा देखा, बाइक को हाई स्पीड पर कर गायब हो गया। सेक्टर 14 में हमें इलेक्ट्रिक स्कूटी पर एक शख्स नजर आया जो बिना हेलमेट ही ड्राइव कर रहा था। जब हमने उसे टोका तो हमें ट्रैफिक रूल सिखाने लगा। जनाब का कहना था कि इलेक्ट्रिक स्कूटी पर हेलमेट नहीं लगाते हैं। हेलमेट का है? इलेक्ट्रिक पे हेलमेट नहीं लगाते? इलेक्ट्रिक पे हेलमेट नहीं लगाते? हेलमेट से अगर एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए तो जान बचती है ना सर, बचता आपका, गलती है। नोएडा में लोगों को अपनी जान को लेकर, सड़क सुरक्षा अभियान को लेकर कितनी परवाह है आपने देखा, लेकिन इससे इतर पुलिस धरातल पर अपना काम करती नजर आई। नोएडा के अट्टा चौराहे में ट्रैफिक पुलिस का पूरा अमला सड़कों पर उतरा दिखा और लोगों को जागरूक करता दिखा। अब आपको पश्चिमी यूपी के बरेली की तस्वीर दिखाते हैं। ट्रैफिक नियमों को लेकर खिलवाड़ की स्थिति भी यहाँ भी साफ तौर पर देखने को मिली। यहाँ के मुख्य रास्तों और सभी चौराहे पर लगी रेड लाइट महीनों से खराब है। पूरे प्रदेश में इन दिनों जो है यातायात सुरक्षा माह चलाया जा रहा है। यातायात सुरक्षा माह का मकसद यही है कि सड़क पे होने वाले हादसों पर जो है अंकुश लगाया जा सके। बरेली की बात की जाए तो पिछले 1 साल में 450 मौतें सड़क हादसों में हुई हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बरेली के चौकी चौराहे पर और मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। कहने को यहाँ पे रेड लाइट लगी है, लेकिन रेड लाइट पूरी तरह से खराब हो चुकी है। सिर्फ चौकी चौराहे ही नहीं बल्कि यहाँ पे चौपला चौराहा की बात की जाए, डेलाफिर चौराहे की बात की जाए तो वहां पर भी रेड लाइट लगी है, लेकिन वो पूरी तरह से खराब है। प्रदेश सरकार ने कहा है कि ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वाले के खिलाफ जुर्माना दिया है, उनको जागरूक किया जाए। लेकिन यहाँ के हालात देखकर आप खुद समझ सकते हैं कि यहाँ ना तो ट्रैफिक नियम है, ना उनको पालन किया जा रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल ये होता है, प्रदेश सरकार दावा करती है कि जनता को जागरूक किया जाए, लेकिन इस तरह के हालातों में भला जनता कैसे जागरूक होगी? इसके बाद ही बरेली की जनता की हमने जानने की कोशिश की कि आखिर बरेली की जनता कितनी सजग है। हमें सड़कों पर चलने वाले बाइक सवार बिना हेलमेट से फर्राटे भरते दिखे। इस बात को गलती कहेंगे और क्या। तो आपको अपनी जान बहुत सस्ती लग रही है? ना सस्ती तो ना लग रही है, ठंड लग रही तो इतने कपड़े ला दें और किसी को हादसा देखें तो हेलमेट हादसा हो जाता है, आपकी जान चली जाती है। सिर में, पूरे शरीर में अगर कहीं चोट लग जाए नहीं, लेकिन सिर में चोट लगती है तो आदमी की जान जा सकती है। तो आपकी अपनी जान हथेली पे लेके घूम रहे हैं। नहीं, हम वो तो लगाएंगे ही लगाएंगे।
क्योंकि मैंने जस्ट अभी यहाँ उतार के रखा है। तो अभी तो आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं ना? हाँ, अभी यहीं साइड में खड़ा होने के लिए, लेकिन जब मैं रोड पे जाऊंगा, कोई वाहन आपको अभी टक्कर मारते फिर आप क्या कहोगे? क्या आप अपनी जान बचा लेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। हेलमेट लगाना जरूरी है। बिल्कुल। आगे आप हेलमेट लगाएंगे? अभी जस्ट लगा देंगे। इसी दौरान हमारी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जो साल 2015 से लोगों को ट्रैफिक के नियमों का पालन करने के लिए जागरूक कर रहा है। कि कब से आप ये जागरूकता फैला रहे हैं और क्यों कर रहे हैं आप ये? सर 2015 से मैं ये कार्य कर रहा हूँ। ऐसे ही दिमाग में आया कि मुझे भी सड़क सुरक्षा के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि 5 से 8 लाख लोग हर साल इस दुर्घटनाओं में मर जाते हैं, जिसमें लगभग 90% दुर्घटनाएं केवल और केवल हेलमेट न पहनने के कारण होती हैं। कितने बजे से आप अभियान अपना चालू करते हैं और कितने बजे तक किस किस क्षेत्र में घूमते हैं आप? सर मैं 9:30 बजे से शुरू करता हूँ और लगभग 1:30 बजे तक करता रहता हूँ। 4 घंटे शहर के विभिन्न स्थानों में जाता हूँ। किसी भी चौराहे पर देखता हूँ जहाँ भीड़ ज़्यादा है, वहीं डेरा डाल देता हूँ। अब ताज नगरी आगरा की तस्वीरें देखिए। यहाँ हमने अपनी पड़ताल में पाया कि रॉन्ग साइड चलना, ट्रैफिक नियमों को तोड़ना, हेलमेट ना पहनना और कार चलाते वक्त सीट बेल्ट न बांधना, शायद ये ताज नगरी में वाहन चालकों का शगल बन गया है। तभी तो सड़क सुरक्षा को लेकर वो बेपरवाह नजर आते हैं। 2 व्हीलर वाहन चालक हेलमेट लगाने से कतराते हैं। इसे लेकर जब हमने उनसे सवाल किए तो उनके बहाने भी बड़े ही अजीबोगरीब नजर आए। मैं जल्दी से ऑफिस से किसी काम से निकला था, तो जल्दी में रह गया। आपको पता है सड़क सुरक्षा माह चलाया जा रहा है, हेलमेट आपकी सुरक्षा के लिए है, फिर भी नहीं लगाया आपने? बस जल्दी किसी काम से निकला था, इस वजह से। जान से यारी जल्दी है आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस अब बच्चे को डॉक्टर के लेके जा रहा था, इस वजह से। अभी आपने बाइक सवारों के हेलमेट न पहनने के 1000 बहाने सुने। अब जरा कार चालकों को सुनिए, जिन्हें जब हमने बिना सीट बेल्ट के कैमरे में कैद किया तो तरह के बहाने बनाते नजर आए। आपने सीट बेल्ट? अभी बैठा हूँ मैं, टॉयलेट करने के लिए उतरा था। आपको लगता है सीट बेल्ट चला के गाड़ी चलानी चाहिए? हाँ जी। ये लगता है? हाँ। आप क्या कहना चाहेंगे लोगों से? सीट बेल्ट लगाएं? लगा के चलाएं। इधर आगरा ट्रैफिक पुलिस सड़क सुरक्षा के तहत लोगों को जागरूक करने की बात कहती नजर आई। एडिशनल डीसीपी ट्रैफिक अरुण चंद्र के मुताबिक शासन के निर्देशों पर सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। शासन द्वारा निर्देशित किया गया है, जो रोड सेफ्टी से जुड़े हुए विभाग हैं, चाहे परिवहन विभाग है, चाहे पुलिस विभाग है, चाहे स्वास्थ्य विभाग है, चाहे शिक्षा विभाग है, तो सभी विभागों को ये ऊपर से निर्देश मिला है और कार्यक्रमों की एक रूपरेखा दे दी गई है सभी विभागों को। उनको सड़क सुरक्षा माह के रूप में 5 जनवरी से 4 फरवरी के मध्य जो है मनाया जाएगा। जाहिर सी बात है, सरकार भले ही सड़क सुरक्षा को लेकर फिक्रमंद है, शहरों में पुलिस जागरूकता अभियान चला रही है, लेकिन जब लोग ही अपनी सुरक्षा को लेकर लापरवाही बरतें तो क्या किया जाए? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कहते हैं सड़क पर जीवन की रक्षा तभी होती है जब सुरक्षा नियमों का पालन किया जाए। इसके विपरीत अगर आप सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करते हैं तो फिर आपको इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है, अपनी जिंदगी को दांव पर लगाते हुए। देखिए कुछ और शहरों की पड़ताल जो कि हमने की। सड़क सुरक्षा को लेकर सीएम योगी ने 5E का मंत्र दिया है, यानी एजुकेशन, इन्फोर्समेंट, इंजीनियरिंग, इमरजेंसी केयर और इन्वायरमेंट। ये वो 5 तरीके हैं जिससे सड़कों पर होने वाले हादसों को रोका जा सकता है। लेकिन लोग सब जानते हुए भी जान जोखिम में डालने से बाज नहीं आते। लखनऊ में सड़क सुरक्षा की पड़ताल के दौरान हमने यही पाया। लोग बिना सीट बेल्ट, बिना हेलमेट और ट्रैफिक सिग्नल तोड़कर आते जाते दिखाई दिए। सिग्नल कहाँ तोड़ा? सिग्नल तो हो रहा सर, सिग्नल अब हो रहा तब तो बढ़ेंगे। सिग्नल हुआ तभी बढ़ेंगे, नहीं निकल रहे थे तभी तो रोक दिए थे, तभी तो रोक दिए सर। वहाँ बस कैमरे ये नियम वहाँ तक है। अच्छा चलिए कोई नहीं सर, है ना, ध्यान रखना है। बिल्कुल ध्यान रखना जरूरी है। लखनऊ में हमने सिर्फ लोगों से बात ही नहीं की, उन पुलिसकर्मियों से भी बातचीत की जिनके कंधे पर ट्रैफिक व्यवस्था का जिम्मा है। रोड सेफ्टी के मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने
एक बड़ी मीटिंग बुलाई थी और इस मीटिंग में रोड सेफ्टी को लेकर के जो नियम हैं उनका पालन बेहतर ढंग से कराया जाए। इसी के मद्देनजर सभी प्रमुख जो अधिकारी हैं उनको दिशा निर्देश दिए गए थे। इस वक्त हम लोग राजधानी लखनऊ में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि ये राजधानी लखनऊ के राजभवन के पास का इलाका है जहां पर पुलिस की मुस्तैदी आप देख सकते हैं कि जिससे कि सभी नियमों का पालन किया जाए और सड़क दुर्घटनाएं भी कम हो। तो ये हालांकि अभी जो यहाँ की स्थिति है दिख रहा है कि पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। सामने भी आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक वन वे है चूंकि, तो वहाँ पर सभी लोग रुके हुए हैं। इसके अलावा सभी पुलिसकर्मी भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं जो ट्रैफिक नियमों का पालन कराते हुए दिख रहे हैं। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि जो है पूरी तरह से पुलिस यहाँ पर ट्रैफिक को जो है दिशा देती हुई, नियमों का पालन कराते हुए। सर ये अमूमन कितना सभी लोग ट्रैफिक का नियमों का पालन करते हुए दिखते हैं यहाँ पर? 80-90% तो कर रहे हैं लोग कर रहे हैं। हेलमेट और बेल्ट वाले लोग अभी भी? हाँ। अच्छा। मास्क के लिए और डायरेक्शन दिया जाता है, हम भी खुद भी मास्क लगाते हैं। हाँ। और पब्लिक के लिए भी बोला जाता है। जैसे अरे क्या सिग्नल तोड़ने का रवैया लोगों का पहले से बदला है? क्योंकि अभी हाईटेक किया IT में कैमरे लगे जाता तो वही चालान कर देते हैं। जी मीडिया की टीम जब वाराणसी की सड़कों पर पड़ताल करने निकली तो कई चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। सबसे पहले हमने वाराणसी के 80 घाट और दुर्गा कुंड चौराहे पर जायजा लिया। यहाँ लोग जेब्रा क्रॉसिंग पार करके गाड़ी खड़ी करते नजर आए। वहीं बेतरतीब गाड़ियों से ट्रैफिक ध्वस्त दिखाई दिया। उत्तर प्रदेश में मनाया जा रहा है सड़क सुरक्षा सप्ताह। दरअसल उसी को लेकर आज हम रियलिटी चेक करने पहुंचे हैं 80 दुर्गा कुंड चौराहे पर। ये देखिए तमाम जो लोग हैं वो जेब्रा क्रॉसिंग पार करके अपनी गाड़ियां लगाते हैं। जैसे ही बत्ती रेड होती है कोई सीट बेल्ट तक नहीं लगाता है। ये जो तमाम गाड़ियां आप देख पा रही हैं इनमें से कुछ ही लोग होते हैं। देखिए कई ऐसी गाड़ियां हैं जो बिना सीट बेल्ट के लोग चला रहे हैं और कई ऐसे लोग भी हम आपको दिखाएंगे जो बिना हेलमेट के गाड़ियां चलाते हुए देखे जाएंगे। हालांकि अब ये भी देखना काफी ज्यादा दिलचस्प हो जाएगा कि जैसे ही बत्ती रेड होती है क्या दुर्गा कुंड 80 चौराहे पर लोग रेड सिग्नल को देखते हुए जेब्रा क्रॉसिंग को पार कर जाते हैं या फिर जेब्रा क्रॉसिंग के पहले। देखिए ये है जेब्रा क्रॉसिंग और तमाम जो गाड़ियां हैं वो जेब्रा क्रॉसिंग के बिल्कुल बाहर खड़ी हुई हैं। देखिए इसके बाद हम रथ यात्रा चौराहे पर पहुंचे। यहाँ की तस्वीरें ज्यादा हैरान करने वाली थी। यहाँ ट्रैफिक पुलिस के जवान तो मौजूद थे लेकिन वो ऑन ड्यूटी नशे की हालत में दिख रहे थे और लोगों से चालान के पैसे वसूल कर रहे थे। जब हमने उनको कैमरे में कैद किया तो हमें रोकने की कोशिश हुई। रिश्वत तक की पेशकश की गई। आपका क्या है? दामन चोली का दामन चोली का कौन सा साथ है? और एक मिनट अलग बात सर, आपने ड्रिंक नहीं किया ना? अच्छा मैं क्षमा मांगूंगा तभी आप करो। आपने ड्रिंक किया है कि नहीं सर? आपने किया है कि नहीं ड्रिंक? ये मेरे ख्याल से नहीं सर, अभी तो ऑनलाइन चल रहे हैं। मैं अभी बता दे रहा हूँ आपको। इधर आइए, इधर आइए, इधर आ जाइए सर। एक मिनट कुछ हम पुलिस को ही फोन करके बुला लेते हैं कि आपने ड्रिंक। बड़े भाई रहने दो यार। नहीं आप लोग गलत कर रहे हैं ना। एक सेकंड ये पहले भैया रहने दो यार। आपने पहली गलती की कि कैमरे को आप बंद कर रहे थे। नहीं किसका कैमरा कौन छुआ? वही ट्रैफिक नियमों की अनदेखी कर रहे लोगों से जब सवाल किया गया तो लोग हेलमेट छूट गया है या फिर भूल गए हैं, बाद में पहन लेंगे, ये कहते नजर आए। आपकी जान को खतरा है, बिना हेलमेट के जा रहे हैं। ट्रैफिक नियमों की जानकारी है आपको? हाँ है। क्यों नहीं लगाते हेलमेट? सर में मेरे दर्द है। अच्छा सर में दर्द है इस वजह से नहीं लगाते? आज बर्नर्स नहीं लगाया। सर में दर्द हो गया? हमेशा लगाते हैं। आप क्यों नहीं लगाए भाई साहब? भूल गए? और जान पर जो खतरा आएगी वो? अभी लगा लो। कब लगाएंगे? अब जरा फिरोजाबाद का भी हाल देखिए। फिरोजाबाद में भी लोग चौक चौराहों पर बिना सीट बेल्ट, बिना हेलमेट के चल रहे थे। रियलिटी चेक के दौरान हमने पाया कि स्वास्थ्य विभाग की गाड़ी रेड सिग्नल क्रॉस करती नजर आई। पालन नहीं कर रहे हैं। जी सर करेंगे हैं सर, क्या कहेंगे आप सर? मुख्यमंत्री जी की भी मुहिम है, सड़क सुरक्षा महीना पूरा चलेगा और आपको सुरक्षित रहना है। फिरोजाबाद में पिछले एक साल में 337 से ज्यादा लोगों की मौत सड़क दुर्घटनाओं में हुई है। हादसों की वजह की बात करें तो ड्राइवर्स को झपकी, हाई स्पीड, इसके साथ साथ लापरवाही भी वजह रही है। लेकिन फिर भी लोग मानने को तैयार नहीं है। तेज गाड़ी चलाना स्टाइल में शुमार हो गया है। हमने जब रॉन्ग साइड ड्राइविंग को लेकर लोगों से पूछा
तो कुछ ने अपनी गलती मानी और कुछ कहते नजर आए कि क्रॉसिंग कट की दूरी बहुत ज्यादा है। आप सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे, वो अपनी सुरक्षा हमारा भी मकसद है कि जागरूक सभी को लगाने के लिए। मेरठ की तस्वीर भी बाकी शहरों की तरह ही दिखी। यहाँ जब जी मीडिया की टीम सड़कों पर उतरी तो देखा कि किस तरह से लोग अपनी जान को हथेली पर लेकर चलते हैं। लगती है तो लगाई नहीं आपको सीट बेल्ट, लगाई चाहिए ना आपको सीट बेल्ट। इसमें से जान बचती है, टक्कर हो जाए तो आगे गिरता नहीं। इसमें ना हमारा चला करो, सीट बेल्ट लगा लो। वहीं शहर में सड़क सुरक्षा महीने में ट्रैफिक पुलिस सड़कों पर मुस्तैद है। लोगों को समझा रही है कि वो हेलमेट लगाएं और रॉन्ग साइड कतई न चलें। पुलिस ने अभियान के दौरान कई लोगों के चालान भी काटे। मेरठ पुलिस का यातायात माह जारी है। ऐसे में जो ट्रैफिक पुलिस है वो लगातार सड़कों पर उतरी हुई है। ये तस्वीरें मेरठ के बेगमपुर चौराहे की, जहाँ आप देखिए किस तरीके से ट्रैफिक पुलिसकर्मी जो है वो लगातार लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि वो बिना हेलमेट का ना निकले। जो सुरक्षा के नियम है उसे वो लोग फॉलो कर रहे हैं। ये तस्वीरें मेरठ के बेगमपुर चौराहे की, देखिए किस तरीके से ये जो शख्स है ये बिना हेलमेट के यहाँ पर आ रहे थे, रॉन्ग साइड आ रहे थे। ये पता हेलमेट क्यों लगा रखा? ये गलती हो गई, जल्दी में था। बात तो यह है, मैं तो नहा करके सीधा आ रहा था। जान से बड़ी कोई चीज है नहीं, वो बात भैया गलती है हमारी। अब पड़ताल के आखिरी पड़ाव में गोरखनाथ की नगरी की तस्वीर आपको दिखाते हैं। यहाँ पुलिस सड़क सुरक्षा महीने के अंतर्गत लोगों को अवेयर करती दिखी। ट्रैफिक पुलिस लाउड स्पीकर से दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए लगातार अपील कर रही थी, लेकिन फिर भी शहर में कई ऐसे स्पॉट दिखे जहाँ लोग बेधड़क बिना हेलमेट के बाइक ड्राइव कर रहे थे। जॉब करते जा रहे हैं, जॉब पे जा रहे हैं, नौकरी पे जा रहे हैं। लेकिन ये बताइए कि जिंदगी नहीं रहेगी तो नौकरी कैसे करेंगे? नहीं बात सही है आपका, लेकिन जहाँ जॉब करते वहीं पे हेलमेट का शाम को छूट गया। नहीं, हेलमेट छूट गया, मोबाइल आपका साथ में है कि वो भी छूट गया? नहीं, मोबाइल है पास। मोबाइल रखना आप नहीं भूले। हेलमेट जो जिंदगी बचाएगा, मोबाइल से जिंदगी बचेगी कि हेलमेट से जिंदगी बचेगी? नहीं, हेलमेट से बचेगी। बात अब सही है। हेलमेट। वहीं एसपी ट्रैफिक की माने तो गोरखपुर में 10 ऐसे ब्लैक स्पॉट जोन हैं जहां अमूमन हादसे होते हैं। इन हादसों का बाकायदा निरीक्षण किया गया है। गोरखपुर में 10 ब्लैक स्पॉट हैं, जैसे कालेसर है, दाना पानी है, बोक्टा है। इन सभी ब्लैक स्पॉट्स का संयुक्त रूप से मैंने इंजीनियर्स के साथ, एडीएम सिटी के साथ, पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ, आरटीओ के साथ भ्रमण कर लिया है और यहाँ पर जो कमियाँ हैं उनके सुधारीकरण के लिए संबंधित विभागों से रिक्वेस्ट की गई है। गोरखपुर में हमने पाया कि कुछ बदलाव जरूरी है जिनसे हादसों को रोका जा सकता है। जैसे वाराणसी बेलीपार की तरफ से आने वाले रास्ते को चौराहे से 6 मीटर दूर किया जाना चाहिए। खजनी मोड़ पर तीनों दिशाओं में रंबल स्ट्रिप लगने जरूरी है। नौसर से कलेसर तक बीच में छोड़े गए बेवजह कट बंद हो जाने चाहिए। साथ ही लखनऊ की ओर जाने वाले एग्जिट का चौड़ीकरण होना चाहिए। यातायात नियमों का पालन करना हर व्यक्ति का दायित्व है, क्योंकि सड़क पर चलते वक्त हम जितने अनुशासित होंगे हमसे खतरा उतना ही दूर रहेगा और हम सुरक्षित होंगे तो हमारा परिवार भी खुशहाल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।